अंदाज में कि वो मैं अनिला साहिबा जो आपके केस का बता रही थी, ताकि फिर हम उस साइकी को भी लेके चलें। और बहुत सारे पेरेंट्स को नहीं पता होता आपके बच्चे छोटे ये हरकतें कर रहे हैं बाहर। एग्जैक्टली, इस फोन पे आप यू नेवर नो आपका बच्चा क्या देख रहा है ना, उसके हार्मोन्स कैसे ऊपर नीचे हो रहे हैं। जी, एक टीचर थी, वो कंप्लेन लेकर हमारे पास आई थी कि वो जिस बच्चे को पढ़ाती हैं, तो वो बच्चा जब वहाँ पे उनके घर पे पढ़ने आता था तो वो कुछ प्राइवेट चीज़ें उस टीचर की ले जा के अपने घर में उसने छुपा के रख दी थी। एक दिन वो लेकर वहाँ पे वापस आया है और उसने जब टीचर को वो दिखाई है तो टीचर हैरान हो गई कि तुम ये क्या कर रहे हो। तो उस पर उसने कहा कि जी मैं आपसे फ्रेंडशिप करना चाहता हूँ और मैं आपसे एक ताल्लुक़ कायम करना चाहता हूँ। वो बच्चा कितना छोटा था? वो बच्चा ग्रेड 8 का था। ग्रेड 8 का बच्चा था। तो उन्होंने उसको शटअप कॉल की, उन्होंने उसको समझाया, उन्होंने कहा मैं डांट डपट करती हूँ शायद ये समझ जाए, लेकिन वो बहुत ज़्यादा ढीठ हो चुका था और उसने मतलब बहुत ज़्यादा उनको तंग करना शुरू कर दिया था। उन्होंने अपने हस्बैंड से जिक्र किया इस चीज़ का और फिर वो हमारे पास कंप्लेन लेकर आए थे। तो हमने उसके पेरेंट्स को बुलाया था। उसके बच्चे के पेरेंट्स जब हमारे पास आए हैं तो वो बजाय उस चीज़ को अपने बेटे को डांटते, उन्होंने जो है उल्टा उस टीचर को मतलब बुरा भला कहा कि जी हमने कुछ जो है इनकी फ़ीसें वगैरह देनी थी, वो हम नहीं दे पाए, तो इस वजह से ये हमारे बच्चे पे इल्ज़ाम लगा रही हैं। ठीक है ना। आप देखिए ये क्लियर कट एक नफ्सियाती बीमारी है जिसमें आपको जो है वो जो भी आपके नॉन सेक्सुअल, जो आपके नॉन ह्यूमन ऑब्जेक्ट्स हैं, जिसमें आपकी अंडरगारमेंट्स आ जाती हैं, डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स हैं, उससे आपको वो एक जिनसी लज्जत मिलती है। तो ये तो इट्स अ वेरी वेल नोन एक नफ्सियाती बीमारी जिसके लिए आपको पता भी नहीं कि आपका बेटा ये कर रहा है। तो वही वाली बात है कि आपकी अपनी नॉलेज भी होना बड़ी ज़रूरी है। दूसरा आपने कहा था गुड टच और बैड टच। एक्चुअली में टच का तो हम नहीं कहते, हम ये कहते हैं कि आपके जिस्म के जो हिस्से हैं उनको सिर्फ आपको छूने का हक है। इवन मम्मा, जब आप बड़े हो जाएंगे तो मम्मा और बाबा भी नहीं टच कर सकते। तो ये चीज़ उनको बताना है कि किस चीज़ को कोई आपके छू सकता है और किस चीज़ को नहीं छू सकता। बच्चा अगर बहुत छोटा है तो अच्छा और बुरे की तमीज़ आप जब देना चाहेंगे उसको, तो वो एक्सप्लोर करना चाहेगा व्हाट इज़ गुड व्हाट इज़ बैड। बच्चे को ये भी बताना है कि आपको अगले बंदे को भी आपको भी ऐसे टच नहीं करना। नहीं, हाँ। और जो भी हमने वो बात की, जो हैरेसर होता है वो भी खुद ना बचपन में कहीं ना कहीं ट्रॉमेटाइज्ड है वो। हाँ। बहुत ज़्यादा ट्रॉमेटाइज्ड होता है। और उसका देखिए, आप अगर एक ट्रॉमा, अगर आपके साथ खुद एक सेक्सुअल मोलेस्टेशन हुई है और जो भी जिनसी ज़्यादती हुई है, अब आपके पास हर जगह, मतलब अगर मैं क्लिनिक में बैठी हुई हूँ तो इट्स सो कॉमन मदीहा के हर एक के मोलेस्टेशन की हिस्ट्री है, हर एक का है कि मेरे साथ कुछ ना कुछ बैड टच हुआ है, मेरे साथ ये हुआ है, मेरे साथ वो हुआ है। और वो उस वक्त उनको ज़्यादा पता ही नहीं होता। जब वो बड़े होते हैं, जब वो रिलेशनशिप्स में एंटर होते हैं, जब वो वर्क प्लेस में जाते हैं, जब उनकी ज़िंदगी में चैलेंज बढ़ता है, तब उनको फ़ील होता है कि यार मेरे अंदर कुछ डेफिशिएंसी है। और व्हेन वी गो बैक देन वी गेट टू नो कि उनके साथ ये चीज़ें हुई हैं। और आप समझे कि इतनी ज़्यादती है। अभी मैं आपको बताऊं कि कितनी बच्चियां हैं छोटी जिन्होंने जो है वो अपने आप को ख़त्म करने की कोशिश की जस्ट बिकॉज दैट दे वर सेक्सुअली अब्यूज्ड, और वो आवाज़ नहीं उठा सके या मोलेस्टेशन हुई उनके साथ, वो किसी को कुछ कह नहीं सके, पढ़ाइयाँ छोड़ दी। अपनी पढ़ाइयों में वो बहुत अच्छी थी, कितने कितने साल हो गए वो घरों पे बैठी हुई हैं। और हम समझते हैं कि ऐसी चीज़ों पे बात करके, सिर्फ बातचीत करके, अफसोस करके हम उसको उस अज़ियत से, माजी की अज़ियत से निकाल देंगे। ऐसा नहीं है। हमें आई थिंक सो इस पे बहुत बात करने की ज़रूरत है। पेरेंट्स को एजुकेट करने की ज़रूरत है, बच्चे के साथ ताल्लुक़ बढ़ाने की ज़रूरत है। जैसे वही वाली बात है, पता होना चाहिए बच्चा क्या कर रहा है। और अगर आपने उसको एक दफ़ा गुस्से से चुप करा दिया तो कभी भी आपके पास नहीं आएगा। वो अपने ही हम उम्र लोगों के पास जाएगा और वो उसको गलत रास्ता ही दिखाएंगे। तो बहुत सारी चीज़ें हैं, जैसे उन्होंने बड़ा अच्छा कहा, समाजी है, मजहबी है, तरबियत से भी रिलेटेड है, बहुत सारी चीज़ें इसमें इन्वॉल्व हैं। अच्छा, हमारे साथ कॉलर मौजूद हैं याया साहब। अस्सलाम वालेकुम जी, आवाज़ आ रही है? जी वालेकुम सलाम मदिया, कैसी हैं आप? जी जी बिल्कुल ठीक। तमाम मेहमानों को सलाम। मदिया, मैं तो इस मौजूद पे ये कहना चाहूँगा, देखें बात ये है कि एक चीज़ होती है अखलाकियात, वो आपके घर से शुरू है। कानून तो आपको बाद में रोड पे मिलेगा ना, जब आप रोड से बाहर निकलेंगे। लेकिन जो अखलाकियात का पहलू है ना, अनफॉर्चुनेटली हम इतनी तबलीग करते हैं, सब कुछ करते हैं, लेकिन हमारे यहाँ किरदार साजी का कोई तस्वुर नहीं है। एक किरदार बनता ही उससे है ना। जब आप इतनी तबलीग कर रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं और लोगों में किरदार ना आए, किरदार साजी ना हो, तो कोई फायदा नहीं होता। जो रेस्पेक्ट है ना, आंसर वो अपने घर से शुरू होता है। हमें अपने बच्चों को, अपने माँ, जैसे आपने कहा ना, कुछ टैबूज हमें तोड़ने पड़ेंगे। दुनिया इतनी ओपन हो गई है ना,
अगर आप अपने बच्चों को इतना कंफर्ट लेवल नहीं देंगे कि वो आपसे खुलकर बात कर सकें, तो डेफिनेटली वो या तो साइको हो जाएंगे या फिर कहीं और जाके अपनी फ्रस्ट्रेशन दूर करेंगे। अब सवाल ये होता है कि जो हमारे माशरे के अंदर ये डिफरेंशिएट करना कि ये साइकोपैथ है या बन रहा है, ये भी एक बड़ा मसला है। अब जो विक्टिम होता है ना बेचारा, उसके साथ सबसे बड़ा मसला ये होता है कि वो हमारे माशरे के अंदर जो वो बेचारी या वो कहाँ किस फॉर्म पे जाके वो घबराती है बात करने। जो मेरा सवाल आपकी साहब बैठी है, इनसे मेरा ये सवाल है कि उसको कंफर्ट लेवल कैसे दिया, वो घबराए ना, या उसके पास इतना कंफर्ट लेवल हो कि वो आके खुल के बात कर सके। हम उसको ही विक्टिम बना देते हैं, उसको उसकी शेमिंग शुरू कर देते हैं। और दूसरा सवाल मेरा ये भी है, अनफॉर्चुनेटली जो सोशल मीडिया पे जो वायरल चीजें होती हैं उसको भी लोग एंजॉय करते हैं। दैट इज अ वेरी बैड थिंग। इसके बारे में भी कुछ कहिएगा। थैंक यू सो मच। सही, बहुत शुक्रिया जी आपको कॉल का। खैर मुझे खुशी इस बात की हो रही है कि जो पार्टिसिपेशन, जो कॉल में पार्टिसिपेशन करें वो ज़्यादातर आदमी करें। अच्छा, उन्होंने एक बात की कि घर में इतना कंफर्टेबल इन्वायरमेंट होना चाहिए कि बच्चे के साथ अगर कुछ ऐसा हो तो अपने माँ बाप के साथ शेयर कर सके। लुन्ना, मुझे ये बताएं, जब घर आपके लिए सेफ ना हो, क्योंकि लोगों को ये लगता है कि हरासमेंट आपसे जैसे घर से बाहर निकलते तो फिर आप लोगों की नज़रों में आ जाते हैं और तभी आप हरासमेंट का शिकार बन सकते हैं। घर में जो होती है हरासमेंट, उस पर ज़ाहिर है यहाँ पर ये एक्सपर्ट बैठे हैं लॉ के, मगर मैंने भी लॉ पढ़ा हुआ है, क्राइम पढ़ने का शौक पता नहीं क्यों है, सॉरी। तो उसमें ये आप अक्सर देखते हैं कि कहते हैं कि सबसे ज़्यादा क्राइम आपके उस आदमी करता है आपके साथ इस तरह का जो उसको आप जानते हैं, क्योंकि उसको आपको एक्सेस है। और बच्चों के लिए घर अनसेफ होता है ज़्यादातर, हम देखते हैं। अच्छा, कभी कभार वालिद को तो शायद नहीं अंदाज़ा होता, खातून को तो पता चल जाएगा ना, क्योंकि वो औरत बहुत परसेप्टिव होती है, इन्हें देख लेती है। अगर ये हम देखते हैं कि बच्चा किसी की गोद में जाने से कतरा रहा है या बच्चा इरिटेट हो रहा है, तो हम कहते हैं उस बच्चे को डांट रहे होते हैं, क्या बदतमीजी है, बड़े हैं ये। नॉट अंडरस्टैंडिंग और आस्किंग योर चाइल्ड कि भाई तुम क्यों, आपके अब्बा हो, मतलब फर्ज है मेरे अब्बा हो या मेरा भाई हो या मेरा बच्चा अगर उससे या कोई भी बच्चा इरिटेट हो रहा है या डर रहा है, तो हम सोशली उसको कहते हैं क्यों, बड़ा है। तो हम मेरे ख्याल में घर में ही हम बच्चे को डरा देते हैं कि वो बड़ा है, वो कुछ भी करे तुम्हें सहना है। तो बच्चा फिर आपसे कुछ भी नहीं कहता, तो उसको ट्रस्ट इश्यूज भी होंगे। ज़ाहिर बताएंगी डॉक्टर साहिबा कि वो फिर ट्रस्ट इशू घर में ही शुरू हो जाता है कि जब माँ ही नहीं आपको प्रोटेक्ट करी तो वो क्या करे। लेकिन मेरे ख्याल में हमें माँ बाप से बैठ के स्कूलों में जाके बात करनी चाहिए। और मैंने 2-4 दफ़ा किया भी है खुद, वॉलंटरी आई वेंट देयर आफ्टर कसूर। तो एक टीचर बैठी थी तो मुझसे कहती हैं कि 7th क्लास की बच्चियाँ रेड लिपस्टिक लगा के आएंगी तो ज़ाहिर वो चिढ़ेंगी, उनको लिपस्टिक ही नहीं लगानी चाहिए। अब उस वक्त मैं ज़रा बहुत नाइव थी और मेरा गुस्सा आ गया कि बच्ची को आप क्यों ब्लेम कर रही हैं। तो मैंने कहा आपने भी लिपस्टिक लगाई है, आपने किसके लिए लगाई है, विच वॉज अ बैड थिंग टू से, बट आई गॉट एंग्री कि आप बच्ची को कह रही हैं, आप बच्चों को ब्लेम ना करें। तो मेरे ख्याल में उसको रोक रही, तुम तैयार ना हो, तुमने ये नहीं करना, तुमने वो नहीं करना, क्योंकि हो सकती हो, अगले को क्यों नहीं करे भाई, तुम्हें कितनी तकलीफ। मेल्स को ये आदी होना चाहिए कि औरत इज हाफ ऑफ योर पॉपुलेशन और ऑलमोस्ट हाफ ऑफ योर पॉपुलेशन। औरतें तो आएंगी। मुझे बस इसी में 2 सवाल जी उस्मा जी भी कुछ ऐड करना चाह रही है। जी उस्मा जी, मैं सिर्फ ये कहना चाह रही हूँ, रुबना ने जो ये बात की है ना, ये मेरे दिल पे जाके लगी है। मैंने इतनी ट्रेनिंग्स कराई हैं बड़ी बड़ी ऑर्गेनाइजेशंस में, और 2 चीजों पे मुझे हैरत होती है। एग्जेक्टिव्स तक आके पूछते हैं कि लाल लिपस्टिक और ट्राउजर जीन्स जो आपने पहनी होती है, इन 2 बातों को लेकर इतना बड़ा हवा है कि अब लाल लिपस्टिक लगाएंगी तो इसका मतलब आप तो वेलकमिंग है, या आप जीन्स पहन कर आएंगी तो आप तो वेलकमिंग है। मतलब मुझे समझ नहीं आता कि लाल लिपस्टिक और जीन्स का वेलकमिंग होने से क्या ताल्लुक है। लेकिन ये इतना मिसकंसेप्शन है, या तो घरों से मिसकंसेप्शन है। ब्राउन लिपस्टिक लगा ले तो ठीक है, लेकिन अगर आपने लाल लिपस्टिक लगाई है तो इसका मतलब आप वेलकमिंग है। मुझे तो ये कॉन्सेप्ट ही समझ में नहीं आता। तो मैं लुबना की बात को सिर्फ यहाँ पे अग्री करना चाह रही थी, और इतना मुझे दिल पे लगी है कि बड़े से बड़े एग्जेक्टिव्स को मैंने ये कहते हुए सुना है कि अब लाल लिपस्टिक लगा के आएंगी तो फिर तो ऐसा ही होगा ना भाई। वो उस वहाँ पर बिल्कुल वो वाली बात है ना कि हमारे यहाँ जो विक्टिम होता है ना रेप का, हरासमेंट का, तो हम उससे कहते हैं अच्छा तुमने पहना क्या था, तुम्हारी एज क्या थी, उस वक्त क्या था, तुम उस वक्त मौजूद क्या थी। मुझे क्या बताया कि छोटे छोटे बच्चों का जब रेप होता है तो उन बच्चों से भी हमें पूछेंगे कि तुमने ये फ्रॉक क्यों पहनी थी। और आपने जैसे बात की कि तो कब्रों में भी महफूज नहीं है, वो पापोश के कब्रिस्तान का वाक़या, वो तो हम भूल ही नहीं सकते, क्योंकि वो ऐसी खबर थी कि जिसने हर एक को ट्रॉमेटाइज कर दिया था। इन्फेंट्स को कर रहे हैं उन्होंने, क्या इन्फेंट्स को छोटी सी ब्रेक के बाद में कई वजह डिस्कस करें।
जी, ब्रेक के बाद एक बार फिर से खुशामदीद। आज हम स्पेसिफिकली बात करें हरासमेंट के हवाले से। हरासमेंट की डेफिनेशन तो देखिए हमने आपके सामने रखी, हरास कौन हो रहा है, हरास कर कौन रहा है, हम उनकी साइकी के हवाले से ही बात करेंगे। और हम जैसे बात कर रहे थे कि जी हमें तो आदत है विक्टिम शेमिंग की ना, कि पहना क्या हुआ था, लाल लिपस्टिक लगाई हुई थी, जीन्स पहनी हुई थी तो वेलकमिंग है, यानी कि आप अगले बंदे को कह रहे हैं कि आओ मुझे छेड़ो, मुझ पे जुमले कसो, क्योंकि मैंने जीन्स पहन ली है, क्योंकि मैंने लाल लिपस्टिक लगा ली है। तो मुझे बताएं कि कफन में लिपटी हुई औरत ने कौन सी लिपस्टिक लगाई होती है, वो कौन से मकाम पे खड़ी होती है, बस स्टॉप पे खड़ी होती है, वो तो कब्रिस्तान में है, वो तो कब्र के अंदर है, मनो मट्टी तले दबी हुई औरत है। छोटे बच्चे, उन्होंने ऐसा क्या पहना होता है जो आपको इतना वो उकसा रहा है कि आप जाएं इस बच्चे के साथ ये करें? वो कहाँ से वेलकमिंग हो गए कि वो आपको ऐसे इनवाइट कर रहे हैं और आप फिर जाके कर रहे हैं? क्योंकि हमें तो आदत है विक्टिम शेमिंग की। अगर किसी लड़की को छेड़ा हो तो हम लड़की से पूछते हैं कि हाँ भाई तुमने कुछ किया होगा। आपको पता है कॉलेजेस के बाहर खड़े होना ये भी हरासमेंट है, ख़वातीन के वॉशरूम्स के बाहर खड़े होना भी हरासमेंट है। और हरासमेंट हमारे अंदर इतनी रच बस की हुई है कि बहुत सारे घरों में जो बड़े बड़े हाउस होल्ड्स हैं उसमें बच्चों के लिए इट्स वेरी नॉर्मलाइज कि आप घर की मेड को कुछ भी कह सकते हैं। आई एम सॉरी कि मैं इतना ओपनली बात कर रही हूँ, लेकिन सिर्फ इसलिए बात कर रही हूँ, यकीन माने अपने साथ होने वाले वाक़यात भी आपके लिए सिर्फ इसलिए शेयर करें ताकि आपको पता हो कि ऐसे वाक़यात होते हैं और अपने बच्चों को बचाना कैसे है। और आप जो भी बात करी थी हम ब्रेक पे भी कि जी कि हम ये बात कर रहे थे कि जी तो कफन में लिपटी हुई औरत भी नहीं बख्शी हुई। रिसेंटली ये वाक़या हुआ है कुरंगी में। तो एक बंदा था, उसने सेकंड थर्ड टाइम इस तरह से किया था, यानी उसको आदत पड़ गई थी इस चीज़ की। एक सबसे पहले ये वाक़या पापोश में हुआ था कुछ साल पहले, उसके बाद कई ये साल अब पहले, हाँ, जी हाँ। उसके बाद अब ये बात दोबारा सामने आई है। तो जनाब वो कब्र में जाके ख़ास तौर पे औरत की जाके उसमें जो है लाश की बेहुरमती करता था और उसको जो है अपनी तस्कीन के लिए उसको इस्तेमाल करता था। उसको बाकायदा रेड हैंड पकड़ा गया है। तो ये क्या साइको था या वो साइको नशई कह था, लें कुछ, चर्ची था, ड्रग्स लेता था, ज़हनी मरीज़ सारे था? ड्रग एडिक्ट भी था और साइको भी था। मतलब एक वो नफ्सियात होती है ना कि अब जी मैंने ये ही करना है, तो उसकी नफ्सियात में ये चीज़ शामिल हो गई थी। ठीक है। अच्छा, मेरा आपसे सवाल है कि कभी आप लोगों ने माहिर नफ्सियात को कांटेक्ट किया, ऐसे जो लोग ऐसे एक्ट करते हैं, कभी आप लोगों ने उनकी साइकोलॉजिकल असेसमेंट की? कि बहुत मुमकिन है हम सारे विक्टिम के बारे में बहुत बोलते हैं, लेकिन ऐसे लोग पैदाइशी ऐसे नहीं होते, उनको हालात, उनके साथ अपने वाक़यात हो सकता है बचपन में ऐसे हुए हों। कभी आपका इत्तेफाक ऐसा हुआ कि आपने कोशिश की हो आइडेंटिफाई करने की सज़ा के अलावा? नहीं, हम लोग उनको सिर्फ काउंसलिंग करते हैं और उनको देखिए हम अपनी हद तक इसमें कर सकते हैं। जो कर रहे हैं वही जी कर रहे हैं, बिल्कुल, हाँ। इसमें हम काउंसलिंग उनकी करते हैं और इनको इस चीज़ के लिए कि भाई ये तो आपने गलत किया है और इस तरह आपको नहीं करना चाहिए। लेकिन ये है कि उसके लिए तो फिर किसी साइकियाट्रिस्ट होना चाहिए, बिल्कुल होना चाहिए। बिल्कुल। अच्छा, हमारे जुवेनाइल जेल्स में भी ऐसे बहुत सारे बच्चे मौजूद हैं, तो मुझे बताएं कि जब ये 3 साल अपने काटते हैं और जब वो बाहर निकलते हैं, देन आप उसको कैसे इंश्योर करते हैं कि जी हाँ कि हमने इनको रिहैब में डालना है, ये नफ्सियाती तौर पे इतने बेहतर हो चुके हैं? क्योंकि तब डर ज़्यादा ये होता है कि अब वो जो 3 साल उन्हें गुजारे हैं कि हमने अब बाहर निकल के उनके साथ ये करना है, तो फिर आप क्या उनको चेक रखते हैं? उन पे क्या होता है? उन पे विक्टिम जो होती हैं हम उनसे फॉलो अप लेते हैं इस चीज़ का कि जी अब ये आपको तंग तो नहीं कर रहे हैं या इस तरह के। क्योंकि 1-2 केसेस मेरे पास इस तरह के हुए हैं कि कुछ लेडीज़ ने अपने हस्बैंड के ख़िलाफ़ FIR करवाई थी, उनसे उनकी डिवोर्स हो गई थी, लेकिन वो उनको हरासमेंट करते थे, तो वो फॉलो अप में हमारे साथ रहती हैं, तो वो हमें बताती रहती हैं। तो फिर ये कि अगर वो प्रोसीजर उसका जैसे कोर्ट में चल रहा है तो फिर वो कोर्ट में जाके दोबारा कंप्लेन इसकी कर देती अच्छा, है। इससे मुझे याद है हमारे साथ तो यहाँ तो हमने बहुत ऐसा भी सुना है कि कोई अगर आपको हरास करो, फैमिली में कोई कज़न आपको हरास करो, तो उसी के साथ पकड़ के आपकी शादी भी कर दी जाती हाँ जी, है। और हमारे रिहैब नहीं आए, कोई किसी भी चीज़ का रिहैब नहीं। और एक और चीज़ जो मैं इस फोरम से कहना चाह रही हूँ कि देखिए, जहाँ बच्चे को टच का डिफरेंस ही ख़त्म हो जाए कि ये टच किसी हेल्पर का है, किसी और का है, तो वहाँ वो जानने वाला बंदा कुछ भी कर सकता है। जितनी मोलेस्टेशंस हैं, जितनी सेक्सुअल हरासमेंट हैं अदर देन द ऑफिस और जो बचपन में हो रही हैं, वो आपके जान पहचान के लोगों से ही हो रही है 90%। क्योंकि उस बच्चे को तो ये नहीं पता उसके साथ जो कुछ हो रहा है वो ठीक है और ठीक नहीं है, क्योंकि वो उसको गोद में लेके फिर रहे। आपने भी जिक्र किया, मैंने भी देखा स्कूल के बाहर जब मैं अपनी बच्ची को लेने जाती थी, तो आई थिंक 4 साल की बच्ची थी, टैक्सी में बड़ी बहन का इंतज़ार कर रही होगी, तो ड्राइवर ने उसको अपनी गोद में बिठाया हुआ था और उसको मोबाइल पे कुछ दिखा रहा था। मैं एक दफ़ा तो गुजर गई,
दूसरी दफ़ा फिर मुझे नहीं बर्दाश्त हुआ, मैं उसके पास गई, मैंने कहा आपको इसकी माँ ने परमिशन दी है गोद में बिठाने के लिए? बाजी माफ़ कर दें, मैंने कहा आपके भी बच्चे हैं। कहते हैं, मैंने कहा लाइए मैं इसकी माँ से बात करूं। तो मेरी माँओं से बहुत ज़्यादा गुजारिश है कि खुदा के लिए बच्चियों को अगर आप टैक्सी वाले के पास भेजते हैं, वैन्स में भेजते हैं, इवन आप वैन में बैठे और ड्राइवर अपना प्राइवेट पार्ट खोल के दिखा रहा है बच्ची को, उस पे क्या स्कार पड़ रहा है। तो हर चीज़ के लिए आपका कनेक्शन, आपका ताल्लुक़ अपने बच्चों के साथ बड़ा ज़रूरी है कि वो एक एक चीज़ आके आपको बताएं, शेयर करें, उनसे पूछें आज क्या हुआ था, आज क्या हुआ था, आज क्या हुआ था।